हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ आदिवासी। आज मस्तान बाबा से मिली मैं। मेरे मस्तान बाबा ने कहा था मुझे कि तू किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी तो मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। आज उन्होंने वही किया। एक्चुअली जब से मेरी जटाएँ आई हैं तब से कुछ तो अलग सा महसूस होता है। मुझे ऐसे भी ज़्यादातर पूजा पाठ में मन करता है, और मैं सच बोलूँ ना तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं गुस्से से घर से निकलूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा काम फर्स्ट है। मैंने बहुत सारा जिम्मेदारी लिया है, काम है और मेरा प्रण है। क्योंकि देखिए, मुझे अपने ग्रुप वालों का भी घर करना है, मेरा भी करना है। आज की तारीख में बॉम्बे जैसी जगह पे अच्छा घर लेना है तो 3-4 करोड़ से नीचे मिलता नहीं है। और हम पंडित लोग हैं, हमें सब पूरा पूजा पाठ करने के बाद जो बचता है, तो अभी समझो अभी मैं बंगले में ही रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 1.25 लाख तो सिर्फ बंगले का भाड़ा है मेरे। तो 1.25 लाख रुपये यूँ ही चला जाता है। और मैंने जो घर लिया है उसके घर के बस थोड़े बहुत पैसे और बचे हैं। तो मैं सोचती हूँ उनके जो कहते हैं ना, आज की तारीख में ऐसा नहीं कि विद्या देवी ने घर नहीं लिया। विद्या देवी ने ऑलरेडी 4 करोड़ का घर लिया है, जिसे मुझे 2 करोड़ मात्र और पे करना है। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं कोई लोन वोन लेके पे नहीं करूँ, अच्छे से करूँ। और मैं काम काज वाली औरत हूँ, मेरा जेब खाली रहे ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा काम में इंटरेस्ट लेती हूँ। क्योंकि अभी मुझे 17 तारीख को दिल्ली जाना है, मीनाक्षी जी को उसका सामान देना है। स्पेशली सिर्फ पहली बार ऐसा होगा कि विद्या देवी अपनी किसी यूट्यूबर कस्टमर को मिलने उनके पास तक जाएगी, उनका सामान देगी। क्योंकि वो गोल्ड का सामान है, उन्हें देना है। देखो, जो मेरे दिल में जगह लेता है ना, वो ज़िंदगी भर मेरे दिल में रहता है। लेकिन जो दिमाग में जगह लेता है ना, दिमाग में रहता है। तो ये गलतफहमी बिल्कुल मत रखिए लोगों को कि मैं क्यों निकली हूँ। हाँ, ऐसी बात है कि एक और बात बता दूँ, मेरे प्यारे से बच्चे का जन्मदिन है जो मुझे बहुत सारा प्यार करता है, मुझे आई आई बोलता है। पूरी दुनिया में अगर आप उसको पूछेंगे भी ना कि आप किसको प्यार करते हो, मम्मी को कि पापा को, लेकिन वो मुझे ही बोलेगा कि आपको प्यार करता हूँ। ट्यूशन में भी उसको बोलेंगे ना, जाके कोई मारेगा तो मेरी बेटी ने उसको परसों बोला कि ट्यूशन में अगर कोई तुझे मारेगा तो मुझे बोलना। तो बोलता है क्यों, विद्या देवी है ना। मेरा नाम लेता है वो, विद्या देवी है ना, विद्या देवी आके मारेगी, ऐसा है। तो सीधी बात है, 13 तारीख को मेरा बेटा 5 साल का पूरा हो जाएगा। छोटा सा लाडला 5 साल का पूरा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कारण वो भी है घर से बाहर रहने का। क्योंकि हर बार ना मुझ पे नाम आता है कि मेरी वजह से सब बिगड़ता है, मैं लड़ती झगड़ती हूँ। इसके लिए मेरे को नहीं लड़ना झगड़ना है, मैं बाहर ही ठीक हूँ। भाई बनाओ अपने बच्चे का बर्थडे भाई। क्योंकि देखिए, मेरा केशव छिन गया ना, उस बात का मुझे बहुत तकलीफ़ है। लेकिन उस केशव की खुशी मैं उस बच्चे में देखती हूँ। क्योंकि वो मुझे इतना सारा प्यार करता है, मैं उसके साथ रहती हूँ, मैं उसे अपना मंत्र सिखाती हूँ। परसों ही बात सिखा रही थी कि बोलो बेटा, ओम लीम बगला मुखे सर दुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किरम बुद्धि नाशेलिम स्वा। वो इतना अच्छा बोल रहा था। अभी मैं घर जाऊँगी ना तो मैं उसकी वीडियो बना के बताऊँगी आपको, कितना साफ बोल रहा था वो, कितना अच्छा सवाल करता है। आई मम्मी पापा की सेवा क्यों करते, आई पूजा क्यों करते, आई ये क्यों। उसको मैंने सिखाया है कि सुबह उठ के मम्मी पापा का प्यार पढ़ना है, मम्मी पापा की सेवा करनी है। कोई भी मम्मी पापा के बारे में कुछ भी आपसे पूछता है, किसी को कोई बात नहीं बतानी है, ये नहीं करनी है, ऐसी बात है। तो वो बातों को वो पालन करता है। देखिए, बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। एक बात याद रखना, बच्चों के सामने कभी भी आप कोई बात कर रहे हो या कोई भी गलत हरकत कर रहे हो, वो सोच समझ, क्योंकि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। और उनको झूठा ठहराना मतलब उनके दिल में अपने लिए नफरत पैदा करने जैसा है। तो ऐसा नहीं है, मैं उसके जन्मदिन के बाद ही पहुँचूँगी, है ना। एक माँ हूँ मैं, और माँ की वजह से अगर बच्चे का जन्मदिन बिगड़े, बिल्कुल नहीं। सच्चा मेरी वजह से अगर कुछ चीज़ें बिगड़ती है तो मेरा बाहर रहना ही अच्छा है, ऐसी बात है। खुश रहो सब अपनी लाइफ में। दूसरी बात, मेरे पास बहुत सारे यूट्यूबर लोग मेरे पास काम कराते हैं। बोलते हैं माँ मेरे पति को वो छीन के लेके गई, वो छीन के ले गई। थर्ड पार्टी का नाम लेते हैं या अपनी सौत का नाम लेते हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहती हूँ उन सबको, बीवी बनना आसान बात नहीं है। बीवी बनना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे बीवी बन के जो करते हैं, आज मैंने पैंथर सेना के दीपक केदार जी से बात की। मैंने उनको कुछ ऐसी बातें बताई कि ऐसी बातें होती हैं। मुझे डायलॉग मारा जाता है कि आज तक जो भी पैसे दिए गए मुझे सोने के, मैं तुम्हारे साथ सोया इसके लिए मुझे पैसे दिए गए। तो दीपक केदार जी ने कहा, विद्या जी जाने दीजिए, ये सब बातों को कोई मीनिंग नहीं है। मैं आपके साथ हमेशा हूँ। अदरवाइज़ कभी भी आपको कोई दिक्कत हो ना, सिर्फ आप नाम लीजिए, मेरे पहुंचने की भी ज़रूरत नहीं। वहाँ पे बंदे पहुंच जाएंगे और जगह से आदमी को उठा लेंगे। जहाँ तक लेकिन परिवार की बात है, मैं बोला मेरी बात नहीं, ऐसे जो लोग डायलॉग मारते हैं तो बोलते हैं ऐसी बात नहीं, छोड़ दीजिए। आप बहुत अच्छी हैं, आप लोगों को बहुत प्यार करती हैं, आप उसमें ध्यान दीजिए। बाकी हम आपके साथ हमेशा हैं। जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी एक आवाज़ देना, हम आपके लिए खड़े हैं। बस ये बहुत बड़ी बात बोल दी उन्होंने। अब मैं आज उनसे मिली नहीं,
क्योंकि उनको अचानक भीड़ में निकलना था और मैं लेट पहुंची थी। तो वो बोले हैं कि आप रुकिए, आप 2-4 दिन रुकिए, मैं आता हूँ फटाफट और आपसे मिलता हूँ। क्योंकि ऐसे नहीं मिलना है, आप एक तो मिलती है 5-10 मिनट, वो तो मुझे आज बोल रहे थे कि आप 5-10 मिनट मिलते हैं, हमेशा अपने साथ जमावड़ा लेके चलते हैं। अब सीधी बात है, यूट्यूबर हूँ तो 4-5 जन तो रहेंगे, तो मिलेंगे वो मुझसे। बोले अब मिलूँगा मैं आपसे ज़रूर, उनको बोले कि आपसे मिलना है, शांति से बात करना है। तो मैं बहुत सारे लोगों को एक डायलॉग मारूंगी कि अगर जिस दिन विद्या देवी को सोने के लिए पैसा देना पड़ेगा ना, तो शायद मुझे पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है। एक बंदा है जिसने मुझे सिर्फ मेरे नाम पे 5 लाख का इसलिए केस किया है कि उस बंदे को मैंने हानि कहा। एक बंदा मुझसे शादी करना चाहता था क्योंकि उसको भगवान ने 2-2 बीवियाँ देने के बाद भी 2 बेटी, हमेशा बेटियाँ ही पैदा की, वो बेटा नहीं पैदा कर सकता था। और मेरे पास बेटा था, सिर्फ बेटे के लालच में कि सिर्फ ये बता दो कि ये बेटा मेरा, ऐसा झूठा नाम दे दो कि बेटा मेरा। उस चक्कर में करोड़पति इंसान मुझे अपने करोड़ों की जायदाद, इलाहाबाद की करोड़ों की जायदाद मेरे नाम पे करने को तैयार था, जिससे मैंने ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि मेरी औलाद मेरी है, मैं उसे कैसे किसी का नाम डाल के उसको नाजायज़ बना सकती हूँ? समझे? पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। विद्या देवी अगर आज ऐसे हाथ बढ़ाएगी ना, तो आज मेरी पहुंच और मेरा नाम ऐसा है ना कि पूरी दुनिया लाइन लगा लेगी, ऐसी बात। लेकिन मैं पैसों के लिए अपना ईमान धर्म ना कभी बेची हूँ, ना कभी बेचूंगी, ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं लोगों की माँ और बहन बन के रहने में बहुत खुश हूँ। इसीलिए देखिए जटाएँ आई है, पता है आपको? सब क्या कहते हैं, लोग भगवान को बुलाते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम दिल से बुलाते नहीं। मैंने तो भगवान को बुलाया भी नहीं, मैं तो भगवान को हमेशा से ये कहती थी मेरे घर में आओ, मेरे घर में वास करो। उन्होंने मेरे दिल में और मेरे शरीर में वास कर लिया। बोलते लोग कहते हैं कि भगवान को बुलाते और भगवान आते नहीं। तूने तो बुलाया अपने घर में कि मेरे मंदिर में आके विराजमान हो, और वो तो तेरी जटाओं में आके विराजमान हो गए। मतलब तू जहाँ जहाँ चल रही, तेरे साथ साथ तेरे भगवान चल रहे। इसलिए बड़ा बात क्या चाहिए एक औरत, एक भक्त के लिए? इससे बड़ी बात क्या कि उसका भगवान उनके साथ, उसका हमदम बन के, उसका कहते ना, मतलब उसकी परछाई बन के चल रही है, ऐसी हमजात बन के। हमजात मतलब हम जैसा। आपको पता है, मुझे कल ही हाजिदा बोलती थी कि माँ जो भी आज की तारीख में आपको उल्टा बोलते हैं, जो आपके बारे में गलत सोचते हैं, आपको पता है उनके साथ तुरंत गलत होगा। क्यों? क्योंकि वो आपको नहीं बोल रहे, आपको जटाएँ आई है। जब से आपको जटाएँ आई है तब से भगवान आपके साथ है। आप नाराज़ होगी तो भगवान नाराज़ होंगे, आप खुश रहेंगे तो भगवान खुश होंगे। आपको अगर कोई गलत बात कहेगा तो समझो सीधे भगवान को कह रहे, तुरंत उनके साथ गलत होगा। आजमा के देखिए। पैसे की बात मत, पैसा तो अपने आप आपके कदमों में, लेकिन हमने देखा है जटाएँ बहुत मुश्किल से आती है, और आपको ऐसी जटाएँ आ रही है, मतलब भगवान को आपने बुलाया और भगवान आपके पास चल के ऐसे है कि डायरेक्ट महाकाल और महाकाली ने आपकी जटाओं में वास किए। आप मेरी जटाएँ देखो, ध्यान से देखो, जटाओं में सांप की परछाई है, क्योंकि मेरी जटाओं में सांप नहीं है, लेकिन है, महाकाल का रूप है। आज मैंने ये चेक किया, जब मैं मस्तान बाबा के पास गया, मेरे मस्तान बाबा भी गुस्से में थे। उन्होंने पहली बार मुझे हटाया और मुझे बोला, पैर पड़ के बोले तू जा, क्योंकि उनका मेरे हाथों में परछाई है। देखिए, आपको दिख रहा है? ये देखिए मस्तान बाबा मेरे, दिख रहा है आपको? ये मेरे मस्तान बाबा है। मैंने इन्हें हमजात, मेरे साथ हैं ये। आज मैं वो जब वहाँ गई तो वो नाराज़ थे। वो उनके सामने 3-3 कॉफ़ी की कप पड़े थे, और उन्होंने गुस्से में कॉफ़ी का कप किसी कुत्ते पे उन्होंने ऐसे मतलब डाल दिया, गुस्से में आके। तो मतलब आज किसी पे गरम चाय और कॉफ़ी गिरेगी। गुस्से में जो उनके साथ एक औरत आके हमेशा उनका हाथ पैर दबाती, उन्होंने उसको भी झापड़ मार के हटा दिया। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं गुस्सा हूँ तो वो भी गुस्सा है, वो मुझे दिखा, लेकिन उन्होंने मुझ पर गुस्सा नहीं किया। उन्होंने मेरे हाथ से सामान लिया और मुझे जाने को कहा। मतलब जो मेरे मन में चल रहा था, आज मुझे भी किसी से बात करने की इच्छा नहीं। मैंने सबको कहा कि बल से अच्छा त्याग, गुस्सा होने से, नाराज़ होने से अच्छा चले जाना अच्छा है। खुश रहो सब, जिसको जैसे खुश रहना है खुश रहो। मॉल जाओ, पिक्चर जाओ, बीच पे जाओ, जहाँ जाना है जाओ, ऐसी बात है। विद्या देवी एक अड़चन है, मेरे रहते इंसान खुल के नहीं रह सकते। मेरे नहीं रहने पे बीच चले जाओ, पिक्चर जाओ, कहीं भी जाओ, मैं देखने नहीं आ रही हूँ। अरे मुझे तो अभी डायलॉग मारा गया कि क्यों फ़ोन किया इस वक्त, अरे अभी हमको रात बितानी है, ऐसी बात है, जाने दो। चलो एक और बात बोलूँगी मैं, ज़बरदस्ती मुझे टीच मत करो। मैं कभी किसी को टीच नहीं करती हूँ। दूसरी बात, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
अपने किसी की भी बात में मेरे बच्चों को टारगेट मत बनाओ। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मेरे बच्चे अपनी माँ से लड़ के सामने वालों का साथ देते, इसका मतलब वो बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें सब समझ में आता है। ऐसी बात है। तो ऐसा कभी ना हो कि आप लोग जिस बच्चों को कमज़ोरी बना के अपने साथ लेने को देख रहे, कल वही बच्चे तुम्हें मुंह पे जवाब दे के तुम्हारी बेइज्जती कर दे। ये बात याद रखना। एक समय तक वो बर्दाश्त करेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि वो एक बात बोलेंगे कि बस हो गया, गेट आउट। क्या है, जब देखो हमारी मम्मी के लिए हमारे सामने बातें की जाती है, क्या रह जाएगा, ये इज़्ज़त बोल देंगे तो अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, जो भी ये रहता है, ये आपको बता देती हूँ मैं दूसरी वीडियो में काम की बात करती हूँ, क्योंकि ये बातें बहुत लंबी हो गई, ये अलग हो गई, ठीक है। ये एक तरह से मैंने लोगों को रीज़न बताया कि मैं घर से बाहर क्यों हूँ। तो रीज़न ये है कि मुझे काम करना है, मेरे को अभी बहुत सारा काम है और चीज़ें पूरी करनी है, ठीक है। तो मैं दूसरी वीडियो में बताती हूँ।